नमस्कार, जय माता दी। आज हम आप मौजूद हैं माँ कालीकंद धाम, जो प्रदेश प्रसिद्ध देश के स्तर के नेता आते हैं, बहुत लोग दर्शनार्थी आते हैं दूर से, अन्यत्र जिले से और अमेठी से तो खास करके बहुत लोग आते हैं। आज वहीं के आदरणीय महाराज जी, श्री महाराज जी हमारे आपके बीच मौजूद हैं। उनसे माता जी की महिमा के बारे में बातें की जाएंगी। यहाँ दर्शन करने से लोगों को क्या प्राप्त होता है वो उसके बारे में बात की जाएगी, और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनसे कालीकंद धाम में क्या सुधार हो सकते हैं उस बारे में भी बात की जाएगी। और जनहित में को देखते हुए जो लोग यहाँ के समाज सेवी हैं उनसे भी एक अपील की जाएगी। आइए बढ़ चढ़ के माँ कालीकंद धाम में हाथ बढ़ाइए, लोगों की आस्था का सम्मान कीजिए और अपने क्षेत्र में मौजूद माँ कालीकंद धाम को समृद्ध और सुदृढ़ बनाइए। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। पहले सर्वप्रथम प्रणाम महाराज जी। जानना ये चाहते हैं महाराज जी कि माँ कालीकंद धाम की उत्पत्ति, माँ कालीकंद नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ा विचार रख सके तो बड़ा अच्छा होगा। ये माँ भगवती स्वयंभू हैं जी, इनकी स्थापना नहीं हुई है जी, ये स्वयं अमृत की रक्षा के लिए जी, पाषाण स्वरूप हुई है जी, देवी भागवत में, सुख सागर में, जी, श्रीमद् भागवत में, कालिका पुराण में, जी, 9वें स्कंध के 3रे अध्याय में इनकी कथा मिलती है। जैसे सुख सागर का एक दोहा प्रचलित है जी, कि मन सुत सरियात के जी, भई सुकन्या एक, जी, तीसरे में रेखण कथा वर्णों सहित विवेक। तो 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में इनकी कथा है। महाराज मनु के लड़के सरियाती थे, उनकी एक कन्या थी जिनका नाम सुकन्या था। ये अवध के अंतर्गत आता है, अवध क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और अवध क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण जी, ये गंगा और सरजू का मध्य है अमेठी जनपद। जी, जी, उत्तर में जितनी दूरी पर सरजू जी हैं, जी, दक्षिण में उतनी दूरी पर गंगा जी हैं। इसीलिए यहाँ अच्छा, संकल्प दूरी बराबर है। बराबर है। बराबर। यहाँ संकल्प में इसीलिए पढ़ा जाता है विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, कर्मकांडियों के द्वारा जी, कि गंगा सरजू योर मध्य अमेठी जनपदांतर्गते मालती नद्या तटे। ये जो पास में सरोवर मालती के रूप में, झरना के रूप में बह रहा है, ये मालती के रूप में इसका नाम वर्णित है। तो ये च्यवन मुनि की तपस्थली थी, चूँकि अवध के क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण और गंगा सरजू का मध्य होने के कारण महर्षि जी यहाँ पर तपस्यारत थे। दीमक लग गए थे। अच्छा, च्यवन मुनि महाराज जी। जी, च्यवन मुनि दीमक लग गए थे और बिंब, दीमक के बिंब से, जिसे बिंब माने छिद्र कहते हैं, जी, जी, तो उसमें से उनकी आंखों की ज्योति चमक रही थी। तो जो जितने ऊंचे खानदान का होता है उतनी ही ऊंची सोच उसकी होती है। तो राजा की लड़की थी, इसलिए उनके मन में विचार आया कि कोई हीरा जवाहरात होगा। जी, जी। तो कौतूहल बस उसको निकालने का प्रयास किया तो महर्षि की आंखें फूट गई, रुधिर बहने लगा। तो महाराज सरियाती के हाथी, घोड़े, सैनिक सबके मलमूत्र रुक गए, सबको ज्वर हो गया। महर्षि जी को वेदना हुई, तो इसकी वजह से एक ही बीमारी महाराज के सारे सैनिक, हाथी, घोड़े सबको हो गया। तो राजा सरियाती ने विचार किया कि महर्षि च्यवन जी की तपस्थली है, चूँकि उनको पता था जी, लेकिन वो बताने के लिए भूल गए। तो पूछा तो सुकन्या ने डरते हुए कंपित स्वर में कहा कि मुझसे इस तरीके का अपराध हुआ है जी। अब मुझे पता नहीं था कि वो महर्षि च्यवन जी हैं कि क्या है, वो एक टीले के रूप में था। तो आए देखे तो कहा यही तो महर्षि च्यवन जी हैं। सफाई कराया, झरझर शरीर निकला। तो महर्षि जी का अभिप्राय जान करके महर्षि च्यवन जी की शादी जो है सुकन्या के साथ यहीं पर हो गई। ये स्थान वही है। महर्षि च्यवन जी ने चूर्ण परास का आविष्कार जो है, जो चूर्ण है शक्तिवर्धक चूर्ण, उसका आविष्कार यहीं पर किया था। इसीलिए यहाँ पर प्रचुर मात्रा में आंवला पाया जाता है। तो महर्षि च्यवन जी का अभिप्राय जान करके शादी भी हो गई। उसके बाद अश्विनी कुमार आए, देवताओं के वैद्य थे जी। तो उन्होंने महर्षि च्यवन जी के स्वरूप को देखा तो समझ गए कि ये तपस्वी हैं और महर्षि जी को पहचान भी गए। तो उन्होंने महर्षि जी से सौदा किया कि मैं आपको युवा बना दूंगा, आपकी आंखों की ज्योत वापस कर दूंगा, बदले में मुझे सोमपान करा दीजिए, यज्ञ में हिस्सा दिला दीजिए। तो महर्षि च्यवन जी ने कहा ठीक है। तो एक 12 तलिया का निर्माण उन्होंने किया, जिसमें तमाम औषधियाँ डाले जी। आज वो सागरा के रूप में अमृत कुंड के नाम से, सरोवर के नाम से विख्यात है जी। बगल वाला पासे में है, दक्षिण दिशा में। तो उसी में स्नान कराया, वो युवा हो गए जी।
अब समस्या हो गई कि पहचाने कैसे, क्योंकि अश्विनी कुमार दोनों भाई स्नान किए थे, चवन जी स्नान किए थे, एक ही स्वरूप के, एक ही तरीके के हो गए। तो 10,000 वर्ष तक जो है सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की आराधना किया। अश्विनी कुमार अपने धाम को चले गए, अपने पिता सूर्य देवता के पास। तो महाराज चवन जी के साथ ये बैठी थी युवा स्वरूप में। अश्विनी कुमारों के जाने के बाद जो है महाराज अपनी बेटी का हाल चाल लेने के लिए सरियाती महाराज आए, तो देखा युवा के साथ बैठी है, तो नाराज भी हुए। बाद में पता चला, सारी घटना से अवगत हुए। तो पूछा आप मेरे लिए क्या आदेश है, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ सोम यज्ञ करूँगा। तो यहाँ पे एक सोम यज्ञ कराया गया जिसमें वरुण के पेड़ लगाए गए उस कुंड में। आज भी उसके कुछ अंश यहाँ वरुण के विद्यमान है, जो कि यहीं पे मिलते हैं पेड़ वो, और कहीं पर वो पेड़ जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर सोम यज्ञ हुआ। अब उसमें हिस्सा भी अश्विनी कुमारों को यहीं पर मिला। पंचलोकपालों में यहीं पे शुमार हुए। और जब सोमपान कराया जाने लगा तो इंद्र नाराज भी हुए, देवराज इंद्र। तो वार्ता हुई महर्षि चवन जी, यहाँ तक ये स्थिति आ गई कि अश्विनी कुमारों को, क्षमा कीजिए, राजा सरियाती को मारने के लिए इंद्र ने वज्र उठा लिया। तो महर्षि चवन जी स्तंभन मंत्र से स्तंभित भी कर दिए। वार्ता हुई तो महर्षि चवन जी ने कहा कि मैंने इनको सोमपान करने का अधिकार दिया है और यज्ञ में हिस्सा मैंने दिया है, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। तो जथा तथा यज्ञ संपन्न हुआ। अब उसमें विचार होने लगा कि आगामी कलिकाल आएगा, अमृत की खोज कर लेंगे लोग बात। तो ये वही अमृत है जो समुद्र मंथन में निकला था, क्योंकि अमृत कभी खत्म नहीं होता है। नामृतम सामृतम, जो कभी खत्म ना हो उसी का नाम अमृत है। तो गरुड़ जी उसको छिपाने की कोशिश किए थे कई जगह, 4 जगह पर धरती पर। तो यही कारण है कि धरती पर 4 जगह कुंभ लगता है, जहाँ जहाँ छिपाने की कोशिश किए थे। तो वही अमृत खोज करके अश्विनी कुमार लाए थे। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि इसकी रक्षा कौन करेगी। तो महर्षि चवन जी सहायक उपासक थे, शक्ति की आराधना कर रहे थे। तो उन्होंने शक्ति का आह्वान किया, क्या इसकी रक्षा कोई शक्ति ही कर सकती है, क्योंकि शक्ति ही ऐसी है जो देवताओं पर भी अगर आपदा पड़ती है तो शक्ति की शरण में जाते हैं और माँ किसी न किसी रूप में आकर के उनकी रक्षा करती है, अनेकानेक रूप धारण करके। जैसे रक्तबीज इत्यादि का जब आतंक बढ़ा तो भगवती की शरण में गए। भगवती ने चंडी का रूप बना करके, कालिका का रूप बना करके उनका संहार किया। तो इस तरीके से माँ जो है रक्षा करेंगी। तो सभी लोग मिल करके, जितने वहाँ संत थे, महात्मा थे, मनीषी थे और देवता थे, सब ने मिल करके शक्ति का आह्वान किया। तो माँ भगवती आकाश मार्ग में प्रकट हुई। उनसे कहा कि आप यहाँ पर अमृत की रक्षा कीजिए और आगामी आप कालिका के नाम से विख्यात होंगे। एक जनश्रुति का श्लोक है कि या संग्रामपुरे स्थिता अमृत कुंड विराजिता माँ भगवती कालिका रूपेण विख्यातिता। आप अमृत कुंड पर विराजमान होकर के माँ कालिका के रूप से विख्यात होंगी और आप रक्षा कीजिए। तो देवताओं की प्रार्थना पर, संतों मनीषियों की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के भगवती अपने गणों के सहित एक मोटी सी शिला के रूप में उस अमृत कुंड पर स्वयं पाषाण स्वरूप हो गई। और कितना पुराना है मंदिर महाराज जी? ये सतयुग का माना जाता है।